गुलबख्श रईस साहब, भारत की अगर बात की जाए, मुआवजा किया जाए, इकट्ठे आजाद हुए, क्या समझते हैं कहां खड़ा है पाकिस्तान? मेरा ख्याल ये है कि दो अगर मेरा ख्याल में ये मुवाजना ज़रूर होना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। उन्होंने बाज़ जो फील्ड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की की है, उनकी जमहूरियत बहुत तसलसल के साथ मुस्तहकम रही है और उसकी वजह से जो गरीब तबकात हैं उनमें ये शऊर पैदा हुआ है कि ताकत उनके पास है, वोट के ज़रिए वो हुकूमत तब्दील कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान में जो उनका मुतवसत तबका है वहाँ से भी लोग असम्बलियों में, मकामी हुकूमतों में और यहाँ तक कि उनकी पार्लिमान में मुंतखब हुए हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी तब्दीली हिंदुस्तान में आई और हमारे यहाँ अभी पैदा होना शुरू हुई है वो ये है कि तालीम के शोबे में उन्होंने जो सरमायाकारी की, ख़ुसूस तौर पे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ थीं, उनका असर ये हुआ है कि हिंदुस्तान की सिर्फ सॉफ्टवेयर की जो एक्सपोर्ट्स हैं पिछले साल 126 बिलियन डॉलर थी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 126 बिलियन डॉलर की ये नॉलेज बेस्ड एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो वो काम करने वाले वो लोग हैं जो नीचे के तबके से सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम पा के वो मुतवसत तबके का हिस्सा बन चुके हैं। आप भले कहते रहे कि एक माइंडसेट है इंडिया पाकिस्तान की जंगों की वजह से, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया और चाइना की जो जंग है वो कोई फिजिकल नहीं होनी, वो मेरा ख्याल है जिस थिएटर ऑफ वॉर में होनी है वहां पे इंडिया की पॉलिसी बड़ी कमजोर है। लेकिन मैं इंडिया की पोजीशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कमजोर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर और वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उधर है। लेकिन मैं इसको आगे जाना चाहता हूँ इस बात से, क्योंकि yes we will go but I don't agree with it. आपको मिशन शक्ति आप भूल रहे हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन जो आप न्यू डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, साइबर स्पेस, आईडब्ल्यू, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप इलेक्ट्रॉनिक, आप सारे देख लीजिए। आपको लग रहा है कि ऐसे डिसीजन ओवरनाइट लिए गए हैं? इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं गया है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम पे अटैक होगा, साइबर अटैक होगा, ये सब चीजें सोची गई है। आप भूल रहे हैं कि यूएस की जो सिलिकॉन वैली है 75% इंडियंस चला रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देता है पूरे वर्ल्ड को। मैं यूएस को नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड को। आप भूल रहे हैं कि गूगल का सीईओ कौन है? एन इंडियन। आप भूल रहे हैं कि जो बड़े बड़े साइबर एंड स्पेस कैपेसिटी इज देयर। और मैं आपको बता दूं, मैं आई पर्सनली विजिटेड चाइनीज गुंजाओ प्रोविंस 2018 में, जहां पे वो बिग डेटा सेंटर है, जहां पे वो सारे डेटा स्टोर करते हैं। वो हम्बग है। सो इतना लग रहा है कि चाइना हो जाएगा तो उससे ये सब कैलकुलेशंस कर लिए गए हैं, उसके बाद में ही वो ऐप बैन किया गया है। वो इस तरह के कैलकुलेशंस ऐसे नहीं किए जाते।